हेलो दोस्तों, नमस्कार। रीजनिंग के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे रीजनिंग, और अगर आप इस रीजनिंग की सीरीज़ में पूरी क्लास अगर आप कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारा मज़ा भी आ रहा होगा। दोस्तों, इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन इजी लग रहा होगा और इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन हार्ड लग रहा होगा। तो अगर कुछ क्वेश्चन अगर आपको हार्ड लग रहा होगा तो इसके लिए पेश है कि डिफ़िकल्टीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ। डिफ़िकल्टीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ and come out of them smiling is art of life। ठीक है, तो चलिए, आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिए। बोल रहा है कि विकल्पों में से दी गई श्रृंखला में अगली आकृति चुने। अगर आप देखेंगे इसे गौर से तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक दूसरे का वाटर इमेज है। ठीक है, और देखिए वाटर इमेज कैसा बनता है, बस जैसे ही जो उसके ऊपर के जस्ट नीचे, ना कि उसके आड़ा टेढ़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए में अगर आप देखेंगे तो इसका वाटर इमेज तो है ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी में अगर आप देखेंगे तो ये आड़ा टेढ़ा है ना, एक इधर है एक उधर है। ऑप्शन नंबर सी में तो कोई वाटर इमेज है ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ठीक लगा होगा। दोस्तों, आप ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते समय आप ऑप्शनों का ज़रूर मदद लें। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन होता है जो बस ऑप्शन से बन जाता है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। अब देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है वेन आरेख से संबंधित है। क्या बोलता है कि शेर, घड़ा और जंगल को कौन सा वेन आरेख सबसे ज़्यादा मतलब कि कौन सा वेन आरेख इसे संतुष्ट करता होगा। देख लीजिए, शेर है, जंगल है और घोड़ा है, क्या है, घड़ा है। देख लीजिएगा, अगर मान लेते हैं अगर ए शेर है, अगर मान लेते हैं कि ए मेरे भाई शेर है, तो शेर कहाँ पे रहता है, तो जंगल में रहता है। यानी कि जंगल कहाँ रहेगा, बाहर, और इस जंगल के अंदर कौन रहेगा, शेर। और एक है मेरे भाई घड़ा, तो घड़ा का शेर और जंगल से कोई नाता है ही नहीं, तो अब इसे घड़ा को बाहर कर दीजिए। तो ऐसा आपको कौन सा विकल्प में दिखाई दे रहा है, तो आपको दिख रहे होंगे विकल्प नंबर ए, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, बस आप इस तरह की क्लास को ज्वाइन करते रहें और इस वीडियो का आप मज़ा लेते रहें। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो एग्ज़ाम आने के बाद वो अपना तैयारी करते हैं, या तो वैकेंसी आने के बाद तैयारी अपना करते हैं। वे लोग 40-45 नंबर वाले हैं, चिंता नहीं करना है। बस वे लोग सिर्फ फॉर्म का पैसा देना जानते हैं, उससे वैकेंसी से कोई लेना देना है ही नहीं। या तो वैकेंसी 50,000 रहे या 5,000 रहे। ठीक है, देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिंग नंबर से है। 3, 5, 8 है, 6, 8, 7 है, 8, 4 और एक खाली स्थान है। उस खाली स्थान पे क्या आएगा, आपको दिमाग लगाना है और आपको सॉल्यूशन करना है। देखिए, आप ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा दोस्तों, मुझे ऐसे क्वेश्चनों का लाने का एक ही उद्देश्य होता है कि आप इस तरह के पैटर्न को जान लें। ठीक है, ताकि अगर आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको दिक्कत वहाँ पे नहीं आना चाहिए। पता नहीं वहाँ पे कैसी, मतलब कि किस प्रकार के पैटर्न की क्वेश्चन आ जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप तो देख रहे होंगे, देख लीजिए, अगर आप आते हैं कॉलम नंबर 1 में जो ऐसे लिखा हुआ 3, 5, 4, अगर आप 3 और 5 को जोड़ देंगे और एक रैंडम नंबर 2 से भाग दे देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर है दोस्तों 6, 8, 7, अगर आप 6 और 8 को जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 7। इसी प्रकार से इसी पैटर्न को फॉलो कर देना है हमें। तीसरा नंबर कॉलम में कितना है, 8 और 4, 8 + 4, अब इसे भाग दे देना है 2 से, कितना आ जाएगा, 6। आपको 6 कौन सा विकल्प में दिखाई दे रहा है, विकल्प नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। दोस्तों, रीजनिंग की क्लास करने का मतलब है कि आप उस क्लास को ज़रूर आप अटेंड करें जिन क्वेश्चन को से आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, या तो आप जिस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि कौन सी आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। आप देख रहे होंगे, ठीक है, 3 दिया हुआ है। देख लीजिए, इसमें 2 डायग्राम दिया हुआ है ना। 2 डायग्राम मतलब पहले एक चतुर्भुजाकार दिया हुआ है, फिर उस चतुर्भुज के अंदर में एक ट्रायंगल दिया हुआ है। आप देखिएगा ट्रायंगल को ठीक से। देखिए, पहले शेप में ट्रायंगल इस तरह से है ना, फिर उसके बाद अगले शेप में ट्रायंगल इस तरह से है। ठीक है, अब फिर इसके अगले शेप में ट्रायंगल इस तरह से है। आप इस ट्रायंगल को देख के एक चीज़ आप जान लीजिए। देखिए, इधर ए इसका नोक है ना,
और ये इसका बेस है, ये इसका बेस है और ये इसका बेस है। ये यहाँ से जैसे अगर ये वाला ऐसे है ना, अगर ये ऐसे मुड़ रहा है इसका मतलब ये 90 डिग्री घूम रहा है। आप देखिए फिगर में जो पहला ट्रायंगल है उस चतुर्भुज के अंदर, उसके बाद जो दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है उसमें जो इसका मुंह इधर की ओर है ना वो 90 डिग्री घूम रहा है। फिर 90 डिग्री से देखिए फिर इधर आ गया, घूम गया, इधर 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब फिर क्या करेगा, ये 90 डिग्री ही तो घूमेगा। अब ये 90 डिग्री घूमेगा इस तरह करके, तो इसका मतलब अब इसका बेस इधर आ जाएगा और ये ट्रायंगल ऐसे बनेगा, और ये जो चतुर्भुज है ऐसे करके ये तो बनेगा ही बनेगा। तो ऐसा आपको कौन सा विकल्प में दिखाई दे रहा है, तो विकल्प दोस्तों कौन सा आकृति में दिखाई दे रहा है, तो आकृति नंबर डी में। और आकृति नंबर डी को कौन सा विकल्प में रखा गया है, तो विकल्प नंबर ए में। दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चनों में गलती कर सकते हैं, आंसर लाने के बावजूद भी आप जल्दी में मार दीजिएगा डी। चलिए आपका डी आ भी गया, लेकिन देखिए उस आकृति दिया गया है वो आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है, उसके नीचे भी ऑप्शन दिया गया है। आप उस ऑप्शन में देखिए कि उस आकृति का वर्णन कौन सा विकल्प में किया गया है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते समय थोड़ी सी आप पैनी नज़र रखिएगा और आप चौकन्ना रहिएगा, नहीं तो आप आंसर लाने के बावजूद भी आप इसमें गलतियां कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए यह कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। क्या बोलता है, कुछ कीबोर्ड पियानो है और सभी पियानो कैसियो। देख लीजिए कुछ कीबोर्ड पियानो है, मैं इसे लिख देता हूँ पियानो, है ना। और फिर बोल रहा है कि सभी पियानो कैसियो है। सभी पियानो क्या है मेरे भाई, तो कैसियो है। अब इसका निष्कर्ष पे ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, सभी कैसियो पियानो। क्या सभी कैसियो पियानो के अंतर्गत आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। देख लीजिएगा कैसियो का यहाँ से इधर है, पियानो छोटा है, तो सभी कैसियो पियानो कैसे हो सकता है मेरे भाई। लेकिन अगर इसी में अगर बोला होता कि कुछ कैसियो, क्या है कि कुछ कैसियो पियानो है, तो कुछ वाला के केस में ये सही हो जाता, लेकिन सभी वाला के केस में गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर निष्कर्ष गलत है। निष्कर्ष नंबर 2 क्या है, कुछ कीबोर्ड कैसियो। देखिए कुछ कीबोर्ड कैसियो है, देख लीजिए कैसियो का यहाँ तक है इसका बाउंड्री, और इस कीबोर्ड का बाउंड्री यहाँ तक है। तो क्या इसका ये जो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है उसमें से आपको नहीं दिख रहा है कि कुछ कीबोर्ड कैसियो है, बिल्कुल आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, निष्कर्ष नंबर 2 सही हो गया। अब इसमें से अब देखना है आपको ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन में दिया गया कि केवल निष्कर्ष नंबर 2 सही है। तो आप देख पाएंगे ऑप्शन नंबर ए केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए मैं इसे अब मिटा देता हूँ। तो आप ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते समय आप सावधानी ज़रूर बरतिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी वैकेंसी बहुत ज़्यादा अभी आने वाली है एसएससी जीडी की, और भी ना जाने कितने ज़्यादा पूरा वैकेंसीज हैवी पड़ी हुई हैं सेंट्रल में। ठीक है, डिफेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो अगर आप उन सारे एग्ज़ामों को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए ऐसी क्लासेस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप उन सारे भाइयों के जैसा आप मत बने जो सोचते हैं कि एग्ज़ाम आएगा तब तैयारी करेंगे, वैकेंसी आएगा तब तैयारी करेंगे। अरे भाई, जब आपको जानना ही है कि हमें तैयारी करना ही करना है, हमको इस फील्ड में अपना कदम रखना ही रखना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जिस समय वैकेंसी आएगी उस समय आप अपना रखिएगा। वैकेंसी आप एक चीज़ आप आज रख लो, वैकेंसी कितना भी आ जाए, 1 लाख आ जाए, 10 लाख आ जाए, जितना कंपटीशन जो रहने वाली है, कंपटीशन कभी कम नहीं हो, मतलब कि एक कंपटीशन कभी कम हो ही नहीं सकती। हो सकता है कि जब वैकेंसी बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाए तो 2-4 नंबर का अंतर इसका में हो सकता है, लेकिन कंपटीशन कम नहीं होने वाली है। इस 150 करोड़ वाली आबादी वाली देश में, दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन चुका है भारत, आप सभी को पता है। देख लीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन भी जो लाया हूँ वो कथन और निष्कर्ष से ही है। कुछ लड़कियाँ डॉक्टर से, ठीक है, देख लीजिए मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूँ। कुछ लड़कियाँ क्या है, कुछ लड़कियाँ डॉक्टर से, ठीक है, ये यार है। फिर है सभी डॉक्टर्स बहन है, सभी डॉक्टर्स क्या है, बहन है। अब हम पढ़ते हैं अब इसका निष्कर्ष क्या बोल रही कि कुछ लड़कियां बहनें हैं। देखिए बहन का यहाँ पर तक इसका बाउंड्री आया हुआ है और लड़कियां का बाउंड्री यहाँ तक आया हुआ, तो ये दोनों पार्ट इसका कंबाइन हो गया।
हम कह सकते हैं कि कुछ लड़कियां बहन है या तो कुछ बहन लड़कियां हैं, कह सकते हैं। तो निष्कर्ष नंबर 1 सही है। निष्कर्ष नंबर 2 क्या कहता है कि सभी बहनें लड़कियां हैं। क्या सभी बहन लड़कियां के अंदर आ रही है क्या? नहीं। तो कुछ वाला के केस में सही हो जाएगा। देखिए इसमें से तो कुछ आ रहा है लेकिन सभी का सभी आ रहा है क्या? इसका देखिए आउटर लेयर इसका इधर है, इसका इधर है, कहाँ सही आ रहा है? इसके अंदर कहाँ आ रहा है? तो आप ऐसा कह सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो निष्कर्ष नंबर 2 गलत है। तो आप देखिए ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी में आप इसे देख पाएंगे। तो बस आज का इस क्लास में मतलब आज का एक क्लास यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं ज़्यादा वही सेशन को लंबा नहीं ले रहा हूँ। इसीलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे जैसे भाई हैं जो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते हैं और उनको लंबी लंबी क्लासें अच्छी नहीं लगती है। दोस्तों ये मेरा ऐसा क्लास है जहाँ बिना फिजूल की बातें किए हुए मैं आपको डायरेक्टली मैं पढ़ाता हूँ और मैं कॉन्सेप्ट में आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। ये दोस्तों एक ऐसा क्लास है जहाँ आपको ट्रिक नहीं कॉन्सेप्ट सिखाई जाती है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट ज़्यादा होगी और अगर आपको कॉन्सेप्ट पर पकड़ ज़्यादा होगा तो आपको ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आप इस चीज़ को जान लें, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा क्लास तो आप मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।